हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13 इसका नाम है नीति के दोहे। तो बच्चे, इस चैप्टर के लेखक है रहीम। तो रहीम का जन्म लगभग 1553 में और ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1626 में ही हुआ है। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान था। उनके पिता का नाम बैरमबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे, यानी कि महान थे। वो इन भाषाओं को अच्छी तरह जानते थे। दानिने रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसईस में व्यक्त किया है। प्रथम दोहे में तो यहाँ रहीम ने जो दोहे है उनमें प्रथम दोहा जो है और दूसरे में ही सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार। दूसरे में क्या कहा है कि सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार कहा है दूसरे दोहे में। तीसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि छोटी चीज का महत्व। चौथे दोहे में कहा है उन्होंने कि सही दीन बंधु की बात समझाई गई है। पांचवें दोहे में कहा है कि कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया है। छठे दोहे में उन्होंने उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति बताई है और सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात का छोड़ देने की बात की है और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व दर्शाया है। और अंतिम दोहा जो है यानी कि 9वां दोहा, उनमें कहा है कि किसी से मांगना नहीं चाहिए। इस बात को अद्भुत किया हुआ है उन्होंने। तो चलो बच्चों, अभी हम रहीम के दोहे के बारे में समझते। जो पहला दोहा है उनको हम समझते। तो तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम कर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। तो इस दोहे में कवि ने कहा है कि पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है। तो क्या है? फल, यानी कि पेड़ खुद अपना फल कभी नहीं खाता है। और तालाब, यानी कि जो सरोवर का है, वो कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। करते हैं उसी प्रकार महान लोग सदैव दूसरों के लिए, हित के लिए धन एकत्र करते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम दूसरा दोहा देखते हैं। तो कवि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांझ मीत। तो दूसरे दोहे में क्या कहा है कवि ने? रहीमदास जी ने कहा है कि धन पास होने पर बहुत से सगे संबंधी और मित्र बन जाते। अगर हमारे पास धन यानी कि ज़्यादा पैसा है तो हमारे मित्र भी ज़्यादा रहेंगे, संबंधी भी ज़्यादा रहेंगे, सब ज़्यादा बनते हैं। लेकिन जब विपत्ति यानी कि जब आफत, मुश्किल आती है,
तो मुश्किल में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। अभी हम तीसरे दोहे के बारे में समझते हैं। रहीम देखी बढ़ने को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो रहीम, तो यहाँ रहीमदास जी ने कहा है कि बड़े लोगों को धनवान देखकर छोटे लोगों को गरीबों यानी कि गरीबों को नज़रअंदाज करते, यानी कि जब बड़े लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, गरीबों को नज़रअंदाज करते, यानी कि देखते नहीं है ज़्यादा। तो ये धनवान के बारे में कहा है कि धनवान लोग जो गरीबों के सामने जो नज़रअंदाज करते वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ना कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। तो चलो बच्चों, अभी आगे हम चौथा दोहा समझते हैं। दीन सबको दीन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई। तो बच्चों, अभी हम चौथा दोहा समझ पढ़ रहे थे कि दीन सबको लखत है, दीन लखे न कोई। जो की ओर मदद की उम्मीद से देखते हैं, तो दीन यानी कि गरीब, तो गरीब लोग सभी की ओर मदद की उम्मीद से देखते हैं, लेकिन कोई भी गरीब की ओर नहीं देखता या उनकी मदद नहीं करता। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग गरीब की मदद करते वो लोग बहुत दीन बंधु की तरह, अर्थात यानी कि भगवान के समान, दीन बंधु यानी कि भगवान के समान होते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे का दोहा है पांचवा दोहा। खीरा को मुंह काटिके मलियत नौन लगाए, रही मन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाए। तो यहाँ कहा है कि खीरा का मुंह काटकर उस पर नमक लगाया जाता है, इसी तरह उसकी कड़वाहट दूर की जाती है। तो एक प्रकार का जो फल तो एक प्रकार का फल है जिसका मुंह काटकर उस पर नमक लगाया जाता है, जिससे उसकी कड़वाहट है ना वो दूर हो जाती है। तो उसी तरह इधर बोला है लेखक ने। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले या कड़वा बोलने वाले लोगों की सजा भी जाती है। वैसे जो कड़वा यानी गलत बोलता है, झूठ बोलता है, कड़वे वचन बोलता है, उसका मुंह पे नमक लगा के उसका भी कड़वाहट दूर करनी चाहिए। तो अभी हम बच्चों आगे छठवा दोहा पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि जो लोग उत्तम चरित्र के होते हैं वो बुरे लोगों की संगति में भी उनका व्यवहार नहीं बदलते हैं। चंदन के वृक्ष पर जो जहरीले सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन पर उनके जहर का कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो रहीमदास जी ने कहा जो चंदन का वृक्ष होता है उस पर जो सांप रहते फिर भी उन सांप का जहर उन चंदन का वृक्ष को कोई असर नहीं कर सकता है। अभी 7वां दोहा हम पढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को पथे न माखन होई। तो मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बात बिगड़ जाने पर, जो बिगड़ी हुई बात होती है ना, वो बात बिगड़ जाने पर होता है। कोई भी लाख लाख कोशिश कर ले फिर भी हम वो बात सही बात वापिस नहीं बना सकते। जैसे कि कमान में से तीर निकल जाता है तो वो फिर वापिस नहीं आ सकता। इसी तरह जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथ लो उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता। तो अभी हम बच्चे आगे 8वां दोहा पढ़ते हैं। तो रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो रहीमदास जी ने 8वें दोहे में कहा है कि वो लोग जो थोड़े दिनों का संकट आना भी अच्छा होता है। रहीमदास जी कहते कि थोड़े दिनों का संकट आना भी अच्छा होता है, क्योंकि विपत्ति के समय में ही जाना जा सकता है कि कौन आपका हितैषी और कौन नहीं। जो हमारी संकट आता है हम पर, जो विपत्ति आती है, तब कौन हमारे हितेशु यानी कि हमारा शुभ चिंतक है और कौन नहीं है, वो हमको पता चल जाता है। तो अभी बच्चों लास्ट दोहा है, जो लास्ट और आखिरी दोहा 9वां दोहा, वो हम समझते हैं। तो रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुहे जिन मुख निकसत नाही। तो 9वें दोहे में रही हाथ फैलाते वे मृतक के समान होते हैं, और उन लोगों से पहले वो मरे हुए हैं जो किसी के मांगने पर साफ इनकार कर देते हैं। तो जो 9वें दोहे में समझाया था कि किसी के पास मांगने का नहीं, तो रहीमदास जी ने कहा है कि जो लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते वे मृतक के समान होते हैं, और उन लोगों से पहले वो मरे हुए हैं जो किसी के मांगने पर साफ मना कर देते यानी कि इनकार कर देते हैं। तो बच्चों आपको समझ में सारे दोहे समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम आगे का शब्दार्थ और प्रश्न आगे के वीडियो में समझेंगे। नमस्ते।